अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बहुत प्यारे से बेटे के साथ आई हूँ और हम लोग रोज़ाना की रूटीन में होती हैं बातें कि मम्मी आज मैं बाहर खाऊंगा और आज बाहर जाना है या आज दोस्तों के साथ बाहर है। तो हमने कहा आखिर बाहर ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो हम लोग घर में नहीं बना पाते हैं। तो हमने कहा कि चलो इब्राहिम से बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्चों के लिए बाहर आखिर क्या अट्रैक्शन होती है, क्योंकि अब तो वो दौर आ गया है कि फूड भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है। एक दौर होता था जब हम कहते थे कि 100 रुपए में आप बन कबाब और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, चाय पराठा खा लेते हैं। लेकिन अब वो भी दौर नहीं रहा। मतलब छोटी सी चाय पीने भी जाते हैं तो वो आपकी 100-200 की चाय आपकी होती है। जो जगह जगह आपके स्पॉट्स बने हुए हैं चाय वाय के, कैफ़े बैठने के, इस तरह से होते तो बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि वो ओपन एयर में बैठ के बच्चे गपशप भी कर रहे हैं और चाय चल रही है और कुछ टिटबिट चलता है उसके साथ। लेकिन वो आखिर क्यों इतने अट्रैक्टिव होता है कि घर के मज़े मज़े के खाने पके हुए भी उसको छोड़ के बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि वो जाएं और जाके बाहर खाएं। तो हाँ इब्राहिम, तो आप बताइए कि आखिर क्या ऐसा होता है कि घर के खाने, ये बताइए पहले तो ये कि मज़ा आता है घर में, हाँ घर क्यों के नहीं, खाने पर बिल्कुल ही बिल्कुल। होता है आई तो। थिंक सभी घर का खाना सबसे सबसे पहले प्रेफर करते हैं और उसके बाद बाहर का खाना प्रेफर करते हैं सभी। ठीक है। आई थिंक मैं अभी तो सिर्फ आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ के मामा का खाना सबसे इज द थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू सबसे ज़्यादा। अगर दिन आपने बाहर, मतलब मैं होता हूँ कहीं और फिर जब घर वापस आ रहा होता तो फिर रास्ते से कॉल जाती है मामा को कि भाई मामा खाना क्या है, खाना ज़रा रेडी रखे हैं जो भी। सो आई फील लाइक घर के खाने की अपनी बात है, जो कोई भी चीज़ घर के खाने को नहीं रिप्लेस कर सकती। वाह क्या और बात है भाई, ये नहीं, तो ये तो मतलब आई थिंक सच है कि अच्छा। मामा और रुमलाला सभी का खाने की एक अपनी बात होती है। एंड ऑफ कोर्स आप कहीं भी दुनिया जहाँ का कहीं भी आप खाना खा लें, बट घर के खाने के ये ना एक अपना मजा होता है, एक अपना चार्म होता है कि आप घर जाके खाना खाएंगे। एंड सही। आई थिंक वो भी होता है कि इट्स आपको पता ही नहीं कि भाई घर पे क्या बना हुआ है, तो यूर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि भाई घर जाएंगे तो पता चलेगा कि मामा ने क्या बना के एक रखा है। सस्पेंस भी होता है कि अभी हाँ क्या कि मिलने वाला है, तो सही एक बात। एक्साइटमेंट होती है, एक वो भी होता है। और मामा अच्छा खाना बनाती है तो कभी डिसअपॉइंट भी नहीं होते कि भाई आज ये नहीं बना है, वो नहीं बना। तो घर अच्छा का खाना भी वो है। इब्राहिम बेटा, आपने जो जैसे बोला ना कि वो एक चार्म होता है और जब हम घर आ रहे होते हैं तो हम्म। आप मतलब मामा से पूछते हैं क्या खाना बनाएं, हाँ खाना हाँ। तैयार रखें। आप यकीन करेंगे मुझे जो है ना वो बिल्कुल अपने दौर का बचपन का याद आ गया कि हम कॉलेज से जब आ रहे होते थे तो उस वक्त तो हमारे पास मोबाइल और ये हाँ। सब चीज़ें नहीं होती थी कि हम मतलब घर में कांटेक्ट करेंगे क्या खाना बनाए क्या। तो हमारे पास चार्म क्या होता था कि घर जाके मज़े की मतलब खाना खाना है, जो खाना पतीलियों को खोल के देखना है कि क्या खाना है, और फिर जाके जो है मज़े से अपने रूम को एंजॉय करना है, सोना है, हम्म। रिलैक्स करना है। तो ये तो मतलब वाकई में ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो घर का खाना है, जो अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना है, हर किसी की बिल्कुल। अम्मी के हाथ का, वो बहुत मतलब वो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो बहुत ज़्यादा ही होता है, बच्चों की पॉकेट मनी इतनी नहीं होती है जितने जो है वो बल्कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे आप चले जाएं तो वो बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल। बिल्कुल। ज़्यादा होता है। एक फूड अगर आप नॉर्मली आपने अगर 2,000 रखे हैं तो आप सोचते हैं कि कोई जाके कहीं पे हम्म। अच्छी जगह पे आप जो है खा सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आप फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो कहीं ले लेंगे कम पैसों में, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये कैफेज और ये और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बहुत बहुत चल रही हैं, बिल्कुल। बहुत रनिंग है। और उनमें एक मेजर, अगर मैं कहूँगी कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो यंग जनरेशन का है। यंग जनरेशन बहुत जाती है। हमें तो यकीन करें एक कॉफ़ी पीने के लिए 700 रुपए की कॉफ़ी से सोचते हैं कि यार 700 में तो मैं पूरी बोतल लेके बहुत दफ़ा बना लूँगी। लेकिन बच्चे बहुत शौक से उनको मतलब वो बहुत इंजॉय करते हैं उस कॉफ़ी को लेके और उसको पी के। तो आखिर मतलब क्या उसमें डालते हैं ये रेस्टोरेंट वाले, तो कोई चीज़ नहीं डाल रहे खाना बच्चों को बुलाने के लिए। खाना तो आई फील लाइक एक बहाना होता है। मेन वो इसके आप सोशलाइज कर पाते हैं जब आप बाहर जाते हैं। हाँ हाँ। तो वही बात है कि खाना तो एक बहाना हो गया कि चलो खाने पे मिलते हैं, सब खाने पे मिलेंगे आज। सही। बट द मेन पॉइंट ऑफ
कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं वो यही है कि आप यानी अपने दोस्तों से या जिनके साथ भी आपकी सोशलाइजेशन है जो भी है आप उनके साथ जाके यू स्पेंड सम टाइम या जो भी एंड एक बस बाय प्रोडक्ट ये है कि आप खा भी रहे हैं तो एक एडिशनल आपका फायदा है कि भाई कहीं बैठे हुए तो चलो यार चाय भी मंगवा ली, चलो दो पराठे भी मंगवा लो, चलो कुछ खा लेते हैं। बट यकीनन इवन यहाँ पे जैसे अब जो ढाबे हैं यहाँ पे जो भी है वेरी एक्सपेंसिव, चाय 250-300 रुपए की चाय का कप, पराठे 350-400 रुपए के अब इन ढाबों पे और चल रहे हैं ढाबे। हाँ, ये बात नहीं है कि कस्टमर्स नहीं है या खाली पड़े हैं, भरे हुए हैं और वीकडे हो वीकेंड हो भरे हुए किससे है यंग जनरेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोस्टली यंग जनरेशन है बिकॉज द ट्रूथ है कि मोस्टली यंग जनरेशन के पास ही यानी टाइम होता है कि वो लोग अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम बाद होता है यानी नहीं मतलब हाँ पैसे तो यकीनन है ही। अगर आप यहाँ पे आके बैठ रहे हैं तो आई विल अज्यूम कि आपके पास पैसे होंगे अगर आप किसी ढाबे पे जाके बैठ रहे हैं या कहीं। नहीं, कहने के मतलब है यंग जनरेशन के पास टाइम भी है और पैसे भी हैं और जो ओल्डर जनरेशन है उनके पास ना टाइम है ना पैसे हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ओल्डर जनरेशन की प्रेफरेंसेस अलग है ना। ओल्डर जनरेशन आगे बैठना नहीं चाहेगी ऐसे किसी, वो चाहेंगे थोड़ा बेहतर, वो शायद यहाँ आपके ढाबे पे आके ना बैठना चाहें बट वो शायद किसी रेस्टोरेंट को ज्यादा प्रेफर करें। बट क्योंकि जनरली मैं अपने उससे बात करूँ तो सब लड़के हैं तो बैठने में भी इतना वो नहीं होता कि भाई अच्छी ही जगह पे जाके बैठेंगे या किसी रेस्टोरेंट में आपको कहीं भी आपको कोई जगह समझ आई, आपने बोला कि भाई सही है यहाँ पे चाय भी है वो भी है तो आप बैठ जाते हैं। जनरली इतना कोई वो नहीं होता। वो जैसे कहते हैं ना जंगल में मंगल, वो वाली बात होती है कि असल में आपके दोस्त आपके साथ हैं। हाँ। तो वो आपका वो है। अब उसमें आप चाय पिए या पिज्जा खा रहे हो बिल्कुल या कुछ भी ले रहे हो, आप एक कोई सादी सी चीज भी ले रहे हो, फ्राइज के साथ आपने बस कर लिया, लेकिन असल मजा आ रहा है कि आपकी एक सराउंडिंग है, गपशप हो रही है, माहौल है अच्छा सा, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये तो अच्छा कहा तुमने कि घर के खाने की बात ही अलग है। और हाँ उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई भी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि बाहर के खाने का भी अपना वो है, चार्म होता है आपकी वो। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगा आपसे बात नहीं मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, बहुत सारी बात बिल्कुल हम भी आएंगे, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे अच्छे टॉपिक्स पे। बिल्कुल बहुत प्यारा बेटा है मेरा। इंशाल्लाह फिर हम आएंगे और अच्छी से टॉपिक लेके आएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।